मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल दिखाया जाता है जिसमें लड़की का नाम रहता है ग्लोरिया। ग्लोरिया के पास बहुत दिनों से कुछ काम नहीं था, जिसकी वजह से वो काफी परेशान रहा करती थी। जहां वो अपने दोस्त के साथ भी अजीब बिहेवियर रखती थी, इसकी वजह से उसका दोस्त भी उससे अपसेट रहा करता था। वो उसे कहता है, ग्लोरिया, अगर तुम्हारा बिहेवियर ऐसा ही रहा तो मैं तुम्हें छोड़ के चले जाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि वो दिन भी आ गया जहां वो ग्लोरिया से कहता है कि ग्लोरिया, अब तुम अपने घर चले जाओ, अब मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं। ग्लोरिया को भी ड्रिंक करने का बहुत शौक था और वो अक्सर अपना सर खुजाया करती थी। जहां उसे भी ये बात का पता नहीं चलता था कि वो कब अपना सर खुजाने लगती है। अब हम देखते हैं कि ग्लोरिया अपने होम टाउन आ जाती है, जहां उसे अपना एक बचपन का चाइल्डहुड फ्रेंड मिलता है। उसके चाइल्डहुड फ्रेंड का नाम ऑस्कर होता है। वो ग्लोरिया से मिलता है और उसे कहता है, यहाँ पास ही में मेरा एक बार है, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ वहाँ रह सकती हो। जहाँ ग्लोरिया भी बहुत ज्यादा ड्रिंक करती थी, तो वो पूरी रात वही बार में गुजारने लगती है। वहाँ जाके वो ऑस्कर के फ्रेंड के साथ में भी दोस्ती कर लेती है और रात ऐसे ही बीत जाती है। सुबह ग्लोरिया को अपने पुराने फ्रेंड का कॉल आता है, जहाँ वो बताता है कि कोरिया में एक जायंट क्रिएचर ने हमला कर दिया है। वो कोरिया के साउथ एरिया पे अटैक कर रहा है। ग्लोरिया इसे देख के परेशान हो जाती है और सोचती है, ना जाने ये क्रिएचर कहाँ से आया है। वो साउंड को तबाह कर रहा है तो ना जाने ये पूरी दुनिया को भी तबाह कर सकता है। खैर, फिर इस बात पे वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और वो अपने रूटीन के मुताबिक क्लब जाया करती थी और सुबह अपने घर आ जाया करती थी। अचानक एक दिन ऑस्कर उसके घर आता है और उसे कहता है, तुम्हें जॉब की जरूरत थी ना, तुम मेरे बार में जॉब कर सकती हो। और ग्लोरिया उसकी बात मान जाती है। इस बात पर ऑस्कर उसे एक बड़ा सा टीवी भी गिफ्ट करता है। वो टीवी ऑन करती है तो जब उसी मॉन्स्टर की न्यूज उस टीवी पे चल रही थी, जहां वो हर जगह अटैक कर रहा था। वो उस मॉन्स्टर में कुछ अजीब चीजें नोटिस करती है। वो बिल्कुल ग्लोरिया के जैसे ही अपने सर को खुजाता था। जहां ग्लोरिया ने जिस तरीके से अपना सामान उठा के लेके गई थी, वो मॉन्स्टर भी उसी तरह से उस सामान को लेके जा रहा था। ग्लोरिया इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगती है, तो वो बीमार भी पड़ जाती है। वो 2-3 दिन अपने ही घर में रेस्ट करती है और कहीं बाहर नहीं जाती। न्यूज में भी यही बता रहे थे कि 2-3 दिन से वो जायंट क्रिएचर ने हमला नहीं करा। जब ग्लोरिया ये बात नोटिस करती है तो उसे काफी ज्यादा अजीब लगता है। वो अपने घर से बाहर निकलती है और एक प्लेग्राउंड में बैठ जाती है, जहाँ वो मॉन्स्टर भी उसी की तरह बैठा था और कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था। ये देख के ग्लोरिया श्योर हो जाती है कि कहीं ये मॉन्स्टर को मैं तो नहीं कंट्रोल कर रही। जैसे मैं चीजें कर रही हूँ, ये मॉन्स्टर भी एग्जैक्टली वैसा ही करता है। मॉन्स्टर के निकलने का भी एक फिक्स टाइम था, सुबह के 8 बजे। अब ग्लोरिया अपने घर से निकल के उस प्लेग्राउंड में जाती है। उसे ये लगता है कि ये प्लेग्राउंड शहर के किसी एरिया से कनेक्टेड है। वो ये बात सोच के बहुत अपसेट हो रही थी। वो सुबह अपने दोस्त ऑस्कर के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है, जहाँ ऑस्कर उसकी बातें सुन के ये कहता है कि ये शायद तुम्हारा वहम हो सकता है। तुम एक मॉन्स्टर को कैसे कंट्रोल कर सकती हो, तुम होश में आओ। जहाँ ग्लोरिया ऑस्कर से कहती है, ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं आ रहा तो तुम मेरे साथ में आओ। वो ऑस्कर को और उसके सारे फ्रेंड्स को उसी प्लेग्राउंड में ले आती है। वो उन्हें कहती है कि लाइव न्यूज खोलो, जिसमें वो मॉन्स्टर दिखाया जा रहा है। वो लोग ऐसा ही करते हैं और ग्लोरिया उसके सामने डांस करने लगती है। वो देखते हैं जैसे मूवमेंट ग्लोरिया कर रही थी, एग्जैक्टली उसकी कॉपी करते हुए जायंट मॉन्स्टर भी वैसे ही कर रहा था। अब हमें पता चलता है कि ग्लोरिया जो भी सोच रही थी, जो भी कर रही थी, वो सब सच में हो रहा था। एक हेलीकॉप्टर उस मॉन्स्टर पे अटैक करता है। वो मिसाइल उस क्रिएचर को लगता है तो ग्लोरिया को भी वहां दर्द होने लगता है। ग्लोरिया अपने हाथ पैर जोर से हिलाने लगती है। वो सोचती है कि शायद ये मजाक ही हो रहा है, लेकिन वो जायंट मॉन्स्टर भी अपना हाथ उसी तरीके से हिलाने लगता है और उसकी वजह से हेलीकॉप्टर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि आर्मी बहुत ज्यादा अटैक करने लगती है उस मॉन्स्टर पर, जहाँ ग्लोरिया को भी बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से वो जमीन पे गिर जाती है। अब उसके दोस्त उसे घर ले आते हैं। जब वो उठती है, उसे पता चलता है कि वो मॉन्स्टर भी गिर गया था, जिसकी वजह से बहुत सी बिल्डिंग तबाह हो गई थी। ग्लोरिया समझ जाती है कि कहीं ना कहीं वो मॉन्स्टर का और मेरा कनेक्शन है। वो ये बात सोच के रोने लग जाती है। वो सोचती है कि अब क्या किया जाए। तभी वहाँ पर ऑस्कर आता है। वो उसे चुप कराता है और कहता है, परेशान मत हो, अभी तक हम मॉन्स्टर को लेके परेशान हो रहे थे, पर वहाँ पर अब एक जायंट रोबोट भी आ गया है। वो कहता है कि अब जरूरी तो नहीं कि तुम ही वो जायंट रोबोट हो, ये तुम्हारा वहम हो सकता है। फिर धीरे धीरे टाइम बीतते जाता है। फिर हमें ये पता चलता है कि ऑस्कर उस रोबोट को कंट्रोल कर रहा है और ग्लोरिया उस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रही थी। ऐसा क्यों हुआ ये हमें पता चलता है।
क्योंकि वो प्लेग्राउंड और वो मॉन्स्टर का एरिया एक दूसरे से कनेक्टेड थे। जो भी उस प्लेग्राउंड एरिया में ज्यादा टाइम स्पेंड करता था वो अपने आप उस चीजों से कनेक्टेड होने लग जाता था। जहाँ ग्लोरिया ने उस जगह पे बैठना शुरू करा तो वो एक जायंट मॉन्स्टर बन गई। और उस दिन जब ऑस्कर ने ग्लोरिया को उठाया तो वो भी एक रोबोट से लिंक हो गया। ऑस्कर उससे पहले कभी वो प्लेग्राउंड एरिया में नहीं गया था, पर वो जब कल जैसे ही गया था तो वो भी वो रोबोट से लिंक्ड हो गया। ग्लोरिया और ऑस्कर बैठ के इस चीजों के बारे में सोचते हैं। जहाँ ग्लोरिया इस टॉपिक पे बहुत रिसर्च करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि आज से 25 साल पहले ये मॉन्स्टर कोरिया में दिखाई दिया गया था। ग्लोरिया अब डिसाइड करती है कि वो कभी प्लेग्राउंड नहीं जाएंगी और वो सब लोगों से माफी मांगेंगी और मैं ड्रिंक भी करना छोड़ दूंगी ताकि मैं होश में रहूं और मुझे पता रहे कि मैं क्या कर रही हूँ। जहाँ ग्लोरिया बोलती है कि वो मॉन्स्टर तो कोरिया में है, वहाँ के लोगों को तो कोरिया ही समझ में आएंगी। वो एक कोरियन ट्रांसलेटर से एक नोट लिखाती है जिसमें लिखा रहता है, आई एम सॉरी, मैं अब से आप सबको नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। उसका प्लान भी कामयाब होने वाला था। वो प्लेग्राउंड में जाती है और इशारे से कहती है सब लोग साइड में हट जाएं और साथ ही साथ वो आहिस्ता आहिस्ता बैठने लगती है। बैठने के बाद वो जो उसकी नोट पे लिखा रहता है वो चीजें वो जमीन पे लिखने लगती है। एग्जैक्टली सेम चीज वो मॉन्स्टर भी कर रहा था। जहाँ न्यूज में भी एक खबर आने लगती है कि वो मॉन्स्टर सबसे माफी मांग रहा है और वो कह रहा है कि ये चीजें अब वो दोबारा नहीं करेगा। ये बातें सुन के सभी लोग खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं मॉन्स्टर अब सुधरने लगा है, शायद इसे अक्ल आ गई है। और ग्लोरिया भी ये बातें सुन के बहुत खुश होती है। जहाँ ऑस्कर का फ्रेंड भी ग्लोरिया से कहता है जो तुम करना चाहती थी वो हो गया। ग्लोरिया जब सुबह उठती है और न्यूज देखती है तो वो देखती है कि मॉन्स्टर तो चुप हो गया है, लेकिन वो रोबोट पूरी दुनिया को तबाह करने वाला है और वो रोबोटिक मॉन्स्टर कोरिया में तबाही मचाने लगता है। ग्लोरिया को ऐसा लगता है कि ऑस्कर उस प्लेग्राउंड एरिया में गया है। वो फट से उस प्लेग्राउंड एरिया में जाती है जहाँ वो देखती है ऑस्कर ड्रिंक करने के बाद वहाँ तमाशे कर रहा था। ग्लोरिया ऑस्कर से कहती है तुम सब जानते हो, फिर भी उसके बाद ऐसे तमाशे क्यों कर रहे हो। जहाँ ऑस्कर कहता है यार मैं तो सिर्फ एंजॉय कर रहा था और मैं पूरी दुनिया को तबाह थोड़ी करने वाला, मैं तो उसी जगह को तबाह कर रहा हूँ जो ऑलरेडी तबाह हो चुकी है। ग्लोरिया उसे कहती है ऐसा मत करो, तुम्हारी इस हरकतों की वजह से लोगों की जान जा रही है। ऑस्कर ग्लोरिया की बात नहीं मानता। ग्लोरिया भी उस प्लेग्राउंड एरिया में आ जाती है। लाइव न्यूज में भी ये साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उस एरिया में मॉन्स्टर भी आ गया है। ग्लोरिया उसे इशारा करके कहती है कि यहाँ से चले जाओ। जहाँ न्यूज में भी ये लाइव बता रहे थे कि वो मॉन्स्टर उसे इशारा कर रहा है। ऑस्कर उसे कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, तुम्हें पता है तुमने कितने लोगों की जान ली, मैं तो सिर्फ यहाँ मजे कर रहा हूँ। लेकिन ग्लोरिया ये बातें सुन के ऑस्कर को थप्पड़ मार देती है। जहाँ लाइव न्यूज में भी ये दिखाया जाता है कि उस मॉन्स्टर ने रोबोट को थप्पड़ मारा है, लेकिन रोबोट वहाँ से चुपचाप चले जाता है क्योंकि उसकी इंसल्ट हुई थी और वो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इस चीज पे मीम्स बनने लगते हैं और लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करने लगते हैं इस बात पे। ठग लाइव्स, मॉन्स्टर ने तो उसके कह के ले लिए। और जहाँ ऑस्कर को ये बातें रियल लाइफ में अच्छी नहीं लग रही थी, उसे काफी गुस्सा था ग्लोरिया पे और यकीनन वो उससे कभी ना कभी इस चीज का बदला जरूर लेगा। ऑस्कर ग्लोरिया से कहता है कि लो ड्रिंक करो, जहाँ वो ग्लोरिया के उस प्लेग्राउंड एरिया में ले जाकर कोई मसला खड़ा कर सके। ग्लोरिया उसकी बात नहीं मानती तो ऑस्कर फौरन से उस प्लेग्राउंड एरिया में जाता है। वो वहाँ जाके तमाशे करना शुरू कर देता है। ग्लोरिया वहाँ आती है और ऑस्कर को कहती है तुम ऐसा मत करो प्लीज। जहाँ ऑस्कर उससे कहता है कि मैं तुमसे बदला लेने आया हूँ, मुझे किसी बात की परवाह नहीं और अगर तुमने मुझे रोका तो मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ। जहाँ देखते ही देखते उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। ऑस्कर ग्लोरिया के बाल पकड़ के उसे बहुत मारता है। उसे ये भी शर्म नहीं आती कि वो सिर्फ एक लड़की है। लाइव न्यूज में ये बताया जाता है कि रोबोट उस मॉन्स्टर को मार रहा है। जहाँ ग्लोरिया भी अपने आप को डिफाइन करने की कोशिश करती है पर ऑस्कर उसे मारना नहीं छोड़ता। ग्लोरिया को बहुत गुस्सा आ जाती है और वो कहती है बस करो ऑस्कर, हर चीज की हद होती है, मैं अब से तुम्हारे बार में काम नहीं करूंगी। ऑस्कर उसे कहता है ठीक है, अगर तुमने बार छोड़ के गई तो मैं रोज इस प्लेग्राउंड एरिया में आऊंगा और ऐसे ही तबाही मचाऊंगा और तुम्हें इतना परेशान करूंगा कि तुम याद रखोगी। और उसे ये भी कहता है कि अगर मैंने ऐसा करा तो ये सिर्फ तुम्हारा कसूर होगा। जहाँ वो ग्लोरिया को ब्लैकमेल कर रहा होता है। ग्लोरिया उससे कहती है कि ऑस्कर तुम मेरे दोस्त हुआ करते थे, क्या तुम्हें जरा भी याद नहीं बचपन में हम कैसे साथ खेला करते थे। जहाँ वो उसे कहता है कि हाँ तुमने मेरे साथ क्या किया, जहाँ बचपन में हम साथ खेला करते थे।
तुम अपनी लाइफ करियर बनाने के लिए बाहर चली गई और मैं यहाँ अपने फादर का छोटा सा बार चलाते रहा। क्या मेरे दिल में नहीं था कि मैं प्रोग्रेस करूँ? ग्लोरिया उससे कहती है, इसमें मेरा क्या कसूर है या उन मासूम लोगों का? तुम तो बिल्कुल पागल हो चुके हो। जब ग्लोरिया के पुराने दोस्त को ये बात पता चलती है, वो उससे कहता है कि ग्लोरिया, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें हर्ट किया। क्या हुआ, तुम्हें तो जॉब मिल ही जानी थी ना। तुम अपना सामान पैक करो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। ग्लोरिया अपना सामान पैक करने लगती है, लेकिन ये बात ऑस्कर को कहीं ना कहीं चुभ रही थी। ऑस्कर ग्लोरिया से कहता है कि अगर तुम यहाँ से गई तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा, और मैं पूरे कोरिया को तबाह कर दूंगा। जहाँ ग्लोरिया भी उसकी धमकी से डर जाती है और वो अपने घर चली जाती है। ऑस्कर उसके घर भी आ जाता है और वो उसे धमकी देने लगता है कि जाओ, मैं भी तो देखूं तुम मेरे सामने कैसे जा सकती हो। ग्लोरिया को कुछ समझ नहीं आता और वो अपना सर दोबारा से खुजाने लगती है। जहाँ ग्लोरिया को अब सब चीजें याद आने लगती है। उसे 25 साल पहले की यादें कुछ नजर आती है, जहाँ वो और ऑस्कर स्कूल से घर जा रहे थे। उन्हें स्कूल से एक प्रोजेक्ट मिला था, साउथ कोरिया का एक स्ट्रक्चर बनाना है, जहां उन्होंने बहुत प्यारा स्ट्रक्चर बनाया था। पर ग्लोरिया का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा प्यारा था। तभी वहां पर हवा चलने लगती है और ग्लोरिया का प्रोजेक्ट वहां से उड़ जाता है। ऑस्कर उसका प्रोजेक्ट लेने चले जाता है, पर जब ऑस्कर देखता है कि ग्लोरिया का प्रोजेक्ट मेरे से ज्यादा प्यारा है, तो वो उसे तोड़ने लगता है। ग्लोरिया भी उस चीज को देख रही होती है। उसे ये चीजें देख के बहुत बुरा लगता है। वो प्रे करती है कि मुझे इस चीज का बदला मिले। मैंने उस चीज को कितनी मेहनत से बनाया था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी प्रे पूरी होने वाली है। ना जाने कैसी शक्ति आ गई थी उसकी प्रे में। तभी आसमान में एक बिजली चमकती है और उसके सर पे आके लगती है। उसके सर से ब्लड आने लगता है और वो अपना सर खुजाने लगती है। और जिस एरिया के उसने प्रोजेक्ट बनाया था, उस एरिया में भी एक पोर्टल खुलता है। वहाँ पर एक मॉन्स्टर आता है जो ग्लोरिया से लिंक हो जाता है। दूसरी तरफ ऑस्कर के पास में भी एक रोबोट था। जब उसके ऊपर बिजली गिरी तो वो भी उस रोबोट से लिंक हो गया। अब हमें पता चलता है कि ऑस्कर हमेशा से ही ग्लोरिया से जलता था। वो ऑस्कर से कहती है कि तुम जेलस हो। ये बातें ऑस्कर को सहन नहीं होती और वो ग्लोरिया पे अटैक करने आता है। जहाँ ग्लोरिया भी ये बात समझ चुकी थी कि वो उससे ज्यादा पावरफुल है, तो वो एक चेयर उठा के उस पे हमला कर देती है और उसे वो अपने घर से बाहर निकाल देती है। ग्लोरिया उससे कहती है जो तुम्हारे मन में आया करो, क्योंकि ग्लोरिया के पास उससे ज्यादा पावरफुल प्लान था, क्योंकि अब वो जा रही थी कोरिया। जहाँ ऑस्कर को ये बात पता चलती है तो वो उस प्लेग्राउंड एरिया में चले जाता है। और दूसरी तरफ कोरिया में भी वो रोबोट दिखाई देने लग गया था, जिसकी वजह से लोग काफी डरने लगे थे। लेकिन इससे पहले वो किसी को मारता, ग्लोरिया कोरिया के उसी एरिया में आ चुकी थी और ये सारा सिस्टम रिवर्स हो गया था। यानी कि कोरिया में मॉन्स्टर अपेयर होता था तो दूसरी तरफ ग्लोरिया के अपेयर होने चाहता था। अगर ग्लोरिया कोरिया में आती तो डेफिनेटली उसका मॉन्स्टर दूसरे शहर में आता था। जब ऑस्कर उस मॉन्स्टर को अपने सामने देखता है तो वो तो डर ही जाता है और भागने लगता है। ग्लोरिया दूसरी तरफ ये एक्शन करने लगती है कि वो जमीन पे बैठी है और उसने ऑस्कर को अपने हाथ में पकड़ लिया है। जहाँ दूसरी तरफ भी ये चीजें हो रही थी और यहाँ कोरिया में भी वो रोबोट हवा में उड़ रहा था, क्योंकि ग्लोरिया ने उसे अपने हाथ में ऊपर जो उठा रखा था। ग्लोरिया यानी मॉन्स्टर ऑस्कर को यानी रोबोट को बहुत ज्यादा दूर फेंकती है, यानी वो रोबोट दूर जाके गिरता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। कोरियन के लोग उस जायंट क्रिएचर से बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन ग्लोरिया खुद भी वहां से गायब हो जाती है। वो अपने आप से वादा करती है कि ना ही वो कभी उस प्लेग्राउंड एरिया में जाएंगी और ना ही वो कोरिया में वापस कभी आएंगी। जहाँ ऑस्कर भी चले गया और उसके साथ वो रोबोटिक मॉन्स्टर भी। ग्लोरिया काफी ज्यादा खुश थी, मगर साथ ही साथ वो रो भी रही थी। उसकी जिंदगी में जितने भी लोग आए वो कितने बड़े धोखेबाज थे। वो पास ही में एक क्लब में जाती है और वहां बैठ के सोचती है कि ग्लोरिया तुम अभी भी बहुत स्ट्रांग हो। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये मूवी और नेक्स्ट मूवी कौन सी एक्सप्लेन करूँ, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।